12वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक आरोह से पाठ 8 आप सबके सामने पेश है। इस पाठ से संबंधित कवि का जीवन परिचय इस भाग में हम पढ़ेंगे। कवि का नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी। इनका जन्म हुआ था सन 1532 में बांदा यानी उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न। और इन रचनाओं को याद करने का आप अगर तरीका ढूंढ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इनकी रचनाओं में ज़्यादातर वली शब्दों का नाम में प्रयोग हुआ है ज़्यादातर। और रामचरितमानस हर कोई जानता है कि तुलसीदास द्वारा रचित है। तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका और रामाज्ञा प्रश्न ये थोड़े अलग हैं, बाकी आप सबको देखेंगे तो कनेक्टिंग लगेंगे। गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, तो इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। इनका निधन हुआ सन 1623 में काशी में। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति सारद कहहि सुजाना। जौ बरषे बरबारी बिचारू, होहि कवित मुक्ता मणि चारू। कीर्ति भनिति भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है। कहने का अर्थ यह है कि तुलसीदास जी जो कि भक्ति से संबंधित और उस भक्ति में भी आपको उनके द्वारा रचित जो कविता है उसका प्रमुख विषय और नायक जो है वो श्री राम मिलेंगे। तो तुलसीदास जी जो है उनकी कविता का मुख्य विषय भक्ति है। और वो किस युग के कवि हैं वो ये बताया जा रहा है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का एक युग है जिसमें भक्ति से संबंधित कविताएं लिखी जाती थी। और उसको भी दो भाग में बांटा गया था, एक सगुण काव्य धारा और दूसरा निर्गुण काव्य धारा, जिसकी चर्चा उनमें से एक की हुई है सगुण काव्य धारा। सगुण का मतलब होता है जो व्यक्ति अपनी भक्ति में ईश्वर के रूप को स्वीकार करता है। और निर्गुण, निर यानी कि नहीं, सा मतलब साथ में, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है और अर्थ लगाया जा सकता है कि सगुण सा यानी साथ में, यानी जो ईश्वर के स्वरूप के साथ को स्वीकारता हो। और निर्गुण यानी जिसमें कवि या फिर जो भक्त है वो अपने ईश्वर के रूप आकार को नहीं स्वीकार करते, बिना रूप आकार के अपने ईश्वर को वह स्वीकार करते हैं। और सगुण भक्ति धारा में भी फिर हमें दो शाखाएं मिलती हैं, यानी दो प्रकार मिलते हैं, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो प्रकार बताया गया है, हमें जो यहाँ पर जिस युग के कवि हैं तुलसीदास जी उनके बारे में बताया कि वो भक्ति काल की सगुण काव्य धारा, यानी भक्ति काल में सगुण यानी वो राम की पूजा करते थे और राम को ही विषय बनाकर अपनी कविता लिखते थे। तो जाहिर है कि उनके ईश्वर का एक रूप आकार है जिसका नाम है श्री राम। तो सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के वो सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया सहज देखने को मिलती है। परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। साथ ही ईश्वर के विषय में बताने के साथ ही वो कविताओं को अपने लोक मंगल की साधना यानी इंसान से मनुष्य से जोड़ते हुए भी आपको उसमें उसे देखने को मिलेगा। उनकी कविता का विषय उनकी मंगल भावना को ध्यान में रखते हुए उसकी साधना को भी वो अपनी कविता में दिखाते हैं। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य में दिखता है, काव्य संवेदना की दृष्टि से देखने को मिलेगा, वरन उनकी काव्य की भाषा के घटकों की दृष्टि से भी ये चीज़ सत्य है। कहने का अर्थ है साधारण अर्थ में कि उनकी कविताओं के मुख्य विषय में ही नहीं बल्कि उनकी जो काव्य की भाषा है उसमें भी आपको ये विषय देखने को मिल जाएंगे। कौन से विषय? राम की पूजा और लोक मंगल की भावना। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत को कहा जाता है कि शास्त्रीय भाषा में सर्जन क्षमता यानी रचना करने के होने के बावजूद भी उन्होंने लोक भाषा यानी कि अवधी और ब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना और बुना। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, यानी
कि तुलसीदास जी जो है उनमें हमें देखने को मिलता है कि वो एक भक्त हैं और साथ ही बहुत बड़े रचनाकार भी हैं। तो दोनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो दोनों का ऊपर नीचे होना द्वंद्व कहलाता है। तो जिस प्रकार उनमें हमें भक्त भी दिखता है और रचनाकार का द्वंद्व भी दिखता है, उसी प्रकार शास्त्र व लोक का द्वंद्व भी है। कहने का अर्थ है एक व्यक्ति होता है जिसमें बहुत सारा ज्ञान है, तो या तो वो अपने ज्ञान को दर्शा सकता है या फिर जो उसका मुख्य विषय है जिसको वो पाठक तक पहुंचाना चाहता है वो उस तरीके से अपनी रचना लिखेगा। तो तुलसीदास जी ही एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने इन दोनों भावों को समान रूप दिया हुआ है अपनी रचनाओं में। तो यही कहा जा रहा है कि उसी प्रकार शास्त्र यानी अपनी विद्वता और लोक का द्वंद्व भी उनकी कविताओं में और रचनाओं में देखने को मिलता है, जिसमें संवेदनाएं की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हैं, यानी अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए उन्होंने अपने लोक की प्रति जो चिंता है उसको भी दिखाया है। तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर और अपने रचना कौशल के माध्यम से अपने शास्त्र के प्रति जो उनका ज्ञान है, विद्वता है, उसको दिखाया। कहने का अर्थ कि तुलसीदास जी जो हैं वो इतने विद्वान थे कि उनका कोई तोड़ नहीं था, यानी उनका कोई जोड़ नहीं था, यानी वो आप कह सकते हैं कि असाधारण व्यक्तित्व के और विद्वता के धनी थे। तो वो अपनी रचनाओं में अपने कौशल को अपनी रचना के लिखने के माध्यम से दर्शाते थे और अपनी भावनाओं को विषय के माध्यम से दर्शाते थे। शास्त्रीयता को लोक ग्राह्य तथा लोक ग्रहीत को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ चलती है। उभयमुखी जो दोनों तरफ एक साथ चले। अब ये कहा जा रहा है कि शास्त्रीयता को यानी कि अपनी विद्वता को लोक ग्राह्य यानी आम जन भी उसको स्वीकार कर सके, समझ सके वो, और लोक ग्रहीत को शास्त्रीय बनाने कि उभयमुखी जो दोनों तरफ रहे, उस प्रक्रिया में उनके यहाँ चलती है। यह तत्व उन्हें विद्वानों तथा जन सामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। अब ऐसा होता है कि एक रचनाकार है, वो बहुत विद्वान है, अपनी विद्वता का प्रयोग करके बहुत कठिन रचना सामने लाता है, लेकिन हर कोई उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा। आम जन जो है उससे दूर हो जाएगा क्योंकि वो उसे समझ नहीं पाएगा। जो पढ़ा लिखा वर्ग होगा वो उसे पढ़ेगा, समझेगा, वाहवाही करेगा, लेकिन सामान्य जन जो है वो उससे दूर हो जाएगा। अब दूसरा एक रचनाकार है जो जन सामान्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे ही विषय भी लेगा और साथ में उसको रचेगा भी ऐसे ही। तो उसके पास दोनों प्रकार के पाठक आएंगे, वो भी जो पढ़े लिखे हैं और जन सामान्य जो कि थोड़े कम पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं हैं। तो इस तरीके से उनको जानने वाले ज़्यादा होंगे। वैसे ही तुलसीदास जी थे जो अपनी रचना कौशल के माध्यम से उन्होंने अपने विषय में और लेखन कौशल के माध्यम से हर एक पाठक को अपनी ओर आकर्षित किया उन्होंने। और इसी के लिए कहा गया है कि जन सामान्य में वो समान रूप से लोकप्रिय रहे। उनकी एक अनन्य विशेषता यह भी है कि वे दार्शनिक यानी फिलोसफिकल और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण, लौकिक यानी जन सामान्य के आम जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वो एक अलग बात होती है, और फिलोसफिकल व्यूज़ जो होते हैं, दार्शनिक जो देखने का नज़रिया होता है, वो चीज़ें अलग होती हैं, जिसे आम जीवन में कहा जाता है बोलने में और होने में फ़र्क होता है। तो उनकी एक अन्य विशेषता ये भी है कि वो दार्शनिक और लौकिक स्तर के कई प्रकार के जो द्वंद्व हैं उसके चित्रण और उसके समन्वय और उसको एक साथ करने में बहुत ही महारत उनके पास थी। तो वो एक उसके समन्वय के कवि भी माने जाते हैं। द्वंद्व चित्रण जहाँ सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है, वहीं समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो कहने का अर्थ ये है कि एकमात्र तुलसीदास जी ही ऐसे थे जो अपनी विद्वता को और लोक मंगल की साधना को साथ लेकर चलते थे और अपने राम पूजा को, श्री राम की जो भक्ति है उसको भी अपनी रचना में साथ ले चलते हुए वो हर जगह अपने आप को लोकप्रिय बनाए रखे। तुलसीदास की जो लोक व शास्त्र दोनों में जो गहरी पैठ यानी बहुत अच्छी पकड़ होना तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति होना और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ थी, यानी वो विद्वान तो थे ही, साथ ही उनका लोक में भी
आम जीवन से भी और शास्त्र से, दोनों से इतना ज़्यादा अच्छा सामंजस्य था कि वो दोनों चीज़ों की विद्वता को अपनी रचना में शामिल करते थे और उससे लोकप्रिय थे। तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति, यानी जैसे कहा जाता है आम जीवन में कि एक लंबा जीवन जीने वाले के पास बहुत ज़्यादा अनुभव होते हैं, तो वैसे ही कई प्रकार के अनुभवों का होना और साथ ही विद्वता का होना, इन सब का मेलजोल होने के कारण तुलसीदास जी जो है अपनी रचनाओं में ऐसे प्रसंगों को सामने लाते थे जो कि अचूक था, जो और किसी के बस की बात नहीं थी। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है और इसी से वो प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार समृद्ध है। और इतनी महान और इतनी अनोखी जो एक कौशल है उनके पास, विद्वता है जो, वो उनकी रचनाओं में साफ दिख जाती और उनकी लोकप्रियता का माध्यम बनी। और इसी कारण उनकी रचनाओं में प्रकृति व जीवन के विभिन्न भाव जो हमें आम जीवन में भोगने होते हैं या उसका अनुभव करते हैं, उसके चित्र हमें देखने को मिलते हैं, विशेषकर रामचरितमानस में। इसी से यह हिंदी का अद्वितीय यानी अनोखा महाकाव्य बनकर उभरा है। इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्ट चरित्र हैं। गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शीकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि हैं। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से श्री राम की भक्ति में उन्होंने जो रचनाएं अपनी प्रस्तुत की हैं, उसमें किस तरीके से भाई भाई का प्रेम और ईश्वर का एक प्रेम, उसकी भक्ति, माता पिता का हर और गुरु का वर्णन, और इसी के लिए कहा गया है कि गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक यानी किसान संस्कृति और रक्त संबंध यानी जो खून के संबंध है उसकी मर्यादा पर अपने आदर्शों को प्रस्तुत करते हुए गृहस्थ जीवन को हमारे सामने लाते हैं, जिसकी वजह से रामचरितमानस जो है वो कितना लोकप्रिय है हर कोई जानता है। तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि हैं कि अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व वे करते हैं। इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि उनमें दिखती है वह अद्वितीय है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं अवधी व ब्रज भाषा दोनों संस्कृति कथाओं सीताराम व राधा कृष्ण की कविताओं को साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट्य कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास की है। तो इस तरीके से ये उनकी रचना शैली है। आप इसका प्रयोग अपने विशेष लिखने में भी कर सकते हैं। विविध विषमता परेशानियों से संबंधित अर्थ में लिया जाता है। विविध यानी बहुत सारे परेशानियों से ग्रस्त कली काल तुलसी का युगीन यथार्थ है, यानी एक उनका युग का भी अपना एक सच है, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम व राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध यानी समझ है, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के 2 कवित्त और एक सवैया इसके प्रमाण स्वरूप हैं। पहले छंद किसबी किसान में उन्होंने दिखाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है। कहने का अर्थ है कि पेट की आग व्यक्ति से क्या नहीं कुछ करा लेती है, हमें पहले कवित्त में देखने को मिलेगा, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम के कृपा जल में देखते हैं। और इसका वो एक ही समाधान पाते हैं कि राम भक्ति की जाए, जिसके परिणाम स्वरूप वे इस पेट की आग में आदमी जब मजबूर होकर क्या कुछ करने को मजबूर नहीं हो जाता, तब श्री राम का आशीर्वाद ही जो है, कृपा दृष्टि ही जो है वो उनको बचाती है। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी। दूसरे छंद में खेती न किसान में प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थपरक चित्रण करते हुए उसे दशानन यानी रावण से उपमित यानी रावण की उपमा देकर उसको बताया है। तीसरे छंद में धूत कहो में
भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिससे समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुराग्रहों यानी बुराइयों के तिरस्कार का साहस पैदा करते हैं। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। और इस तरीके से यहाँ पर जो शुरुआती 2-3 ये कवित्व दिए गए हैं, उसकी प्रसंग लिखने में हमें बहुत काम आ सकते हैं, और उसको बेहतरीन तरीके से समझ लेने के बाद इसका एक प्रसंग हम इसमें से तैयार कर सकते हैं। रामचरित के लंका कांड से गृहीत लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में विगलित यानी खो गए राम का विलाप यानी रोना धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर मतलब हृदय में छिपे प्रेम के कई कोण यानी कई प्रकार सहसा अनावृत हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, यानी राम जो कि ईश्वर का ही रूप हैं, उनका यहाँ पर मानव रूप दिखाया जाता है कि किस प्रकार एक व्यक्ति जब मोह माया में होता है और वो किसी से प्रेम करता है तो किस तरीके की तकलीफ उसे होती है। इसलिए कहा जा रहा है कि यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ा हो जाता है और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति करता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। और ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। इसके अंतर्गत पाठ के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा कि राम दुखी हैं लक्ष्मण के घायल होने से, और इस तरीके से वो अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। और इस करुणा के बीच में जब हनुमान जी संजीवनी लेकर आ जाते हैं तो ये वीर रस का उदय करता है। कहने का अर्थ ये है कि मुसीबत के वक्त में अगर कोई मदद बनकर सामने आता है तो किस तरीके से लोगों में उत्साह आ जाता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वैसे ही राम का दुखी होना करुण रस लाता है, लेकिन जैसे ही हनुमान जी जो हैं वो संजीवनी लेके आ जाते हैं, वो वहाँ पर वीर रस यानी बहादुरी को दिखाने के रूप में उदय होता है। और वहाँ का जो परिवेश है, माहौल है, वो हनुमान की वीरता से उत्साहित हो जाता है कि अब लक्ष्मण ठीक हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि करुण रस के बीच में वीर रस के उदय का रूप दिखता है। यह उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। आरोह की पाठ्यपुस्तक से पाठ 8 आप सबके सामने पेश है। इस पाठ से संबंधित कवि यानी गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय हमने पिछले भाग में पढ़ा है। इस भाग में इस पाठ्यक्रम में जोड़ा हुआ ये अंश जो कि तुलसीदास द्वारा रचित रचना कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है, उसको शब्दों के अर्थ के साथ समझने का प्रयास करेंगे। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। जो ये अंश है इसका मुख्य विषय ये है कि एक व्यक्ति अपने पेट को पालने के लिए कितना मजबूर हो सकता है और उसको कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं। सिर्फ पेट को पालने के लिए बड़े से बड़ा काम करना पड़ता है और कितनी मजबूरियों का सामना करना पड़ता है, ये इस अंश का मुख्य विषय है। किसबी यानी मजदूर, किसान यानी किसान, कुल यानी परिवार यानी किसान का परिवार, बनिक यानी व्यापारी, भिखारी यानी भिखारी जो भिक्षा मांगता है, भाट यानी चारण। भाट उनको कहते हैं जो राजा अपने दरबार में अपनी प्रशस्ति गीत के लिए रखते थे, यानी राजा को ये पसंद होता था कि उनके प्रशस्ति गीत गाए जाए और इसी के लिए उनके पास ऐसे विशेष लोग होते थे जो उनके प्रशस्ति को गाया करे, गीत के माध्यम से उनके सामने
पेश किया करें। जो उन्होंने अपने जीवन में अच्छे काम किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं, उनका गुणगान उनके समक्ष गा सके, तो उन्हें भाट कहा जाता है। चाकर यानी नौकर, चपल यानी चालाक चतुर, नट यानी नट, चोर यानी चोर, चार यानी दूत, चेटकी यानी जादूगर। ये सारे जो लोग हैं जिनकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं, मजदूर, किसान का परिवार, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, चतुर आदमी, नट, चोर, दूत और जादूगर, ये सारे लोग पेट को पढ़त, पेट को यानी पेट, पढ़त यानी पालने के लिए, गुण यानी बेहतरीन काम करना, किसी भी चीज़ को पाने के लिए, गढ़ना यानी करना, चढ़त यानी चढ़ना, गिरी यानी पर्वत, ये सारे लोग जो हैं जिनकी चर्चा यहाँ की गई है, ये पेट को पालने के लिए कई गुण गढ़ते हैं। गुण गढ़ना यानी बहुत से काम करते हैं पेट को पालने के लिए। चढ़त, गिरी और पर्वत भी चढ़ते हैं, यानी जो मजदूर है, किसान का परिवार है, व्यापारी है, भिखारी है, भाट है, चाकर, चपल, नट, चोर, दूत और जादूगर हैं, ये अपने पेट को पालने के लिए कई गुण गढ़ते हैं, यानी बहुत तरीके के काम करते हैं, चढ़त, गिरी और पर्वत चढ़ते हैं। पर्वत चढ़ने का अर्थ यहाँ पर है पर्वत, जो कि विशालता का प्रतीक होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि बड़े से बड़ा काम जो उनके वश में ना हो वो भी वो करते हैं अपने पेट को पालने के लिए। अटत यानी पहुँचना या फिर घूमना। ग्रामीण भाषा में, ग्रामीण बोली में जो लोग अटना प्रयोग करते हैं कहीं किसी जगह पर पहुंचने के लिए। गहन यानी घना, गन यानी जंगल, आहन मतलब दिन भर, अखेट की मतलब शिकार करना। ये लोग अपने पेट को पालने के लिए दिन भर घने जंगलों में पहुंचकर, घूमकर शिकार करते रहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये अपने पेट को पालने के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि घने जंगलों में, जहाँ पर शिकारी और ऐसे खूंखार जानवरों का डर रहता है जिनसे बचना मुश्किल है, लेकिन अपने पेट को पालने के लिए वो दिन भर घने जंगलों में घूमते रहते हैं शिकार के लिए। ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, धर्म और अधर्म को भी करते हैं। धर्म तो करना ही चाहिए, अधर्म भी वो करने को राजी हो जाते हैं पेट को पालने के लिए। पेट ही को पचत, पेट को ही पालने के लिए बेचत बेटा बेट की, बेच देते हैं बेटा और बेटी को। तुलसीदास जी कहते हैं, बुझाई एक राम घनश्याम ही ते। बुझाई यानी बुझाते हैं या बुझा सकते हैं सिर्फ एक राम ही है जो घनश्याम की तरह, यानी घनश्याम यहाँ पर बादलों के लिए प्रयोग किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस पेट की आग को सिर्फ राम ही बुझा सकते हैं। तुलसीदास जी के हमेशा से प्रिय रहे हैं श्री राम, और उन्हीं के माध्यम से वो ईश्वर के को का प्रतीक बनाकर श्री राम को ही अपने रचना में पेश करते आए हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जो पेट की आग है वो जंगल की आग से भी भयानक होती है, और वो आग तभी बुझ पाती है जब बादल पानी बरसाते हैं। वैसे ही श्री राम है जो बादल के रूप में हमारे पेट की आग, हमारे पेट में जलने वाली जंगल की आग को बुझा सकते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, बुझाई एक राम ही है जो इसे बुझा सकते हैं, घनश्याम के रूप में, बादलों के रूप में आकर। जो आग जंगल की आग की तरह बड़ी है, हमारे पेट की आग। पेट की आग कहने का अर्थ यह है कि हमारे पेट की आग जो है उस जंगल की आग की तरह बड़ी है, जिसको कोई नहीं बुझा सकता सिवाय बादलों के बरसने से। वैसे ही श्री राम है, एक श्री राम ही है जो इस पेट की आग को घनश्याम बनकर बुझा सकते हैं। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इसको। मजदूर,
किसान का परिवार, व्यापारी, भिखारी, भाट, चाकर, चपल यानी चालाक, चतुर, नट, चोर, चार यानी दूत, चेटकी, जादूगर, ये सारे लोग जो हैं अपने पेट को पालने के लिए कई गुण गढ़ते हैं, यानी कई तरीके के काम करते हैं। पर्वत तक चढ़ जाते हैं, यानी बड़े से बड़ा जो उनके वश में ना हो वो भी काम कर जाते हैं। पर्वत के समान बड़े बड़े विशाल कार्य भी कर जाते हैं अपने ही पेट को पालने के लिए। अटत गहन गन अहन अखेट की, और दिन भर घने जंगलों में घूमकर शिकार भी करते हैं। ऊंचे नीचे कर्म करते हैं। धर्म तो करना ही है, लेकिन अधर्म भी करने को वो राजी हो जाते हैं। पेट को ही पालने के लिए वो बेटा और बेटी को भी बेच देने को मजबूर हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, बुझाई एक राम घनश्याम ही थे। एक राम ही है जो बादलों के रूप में इस पेट की आग को बुझा सकते हैं, जो जंगल की आग की तरह बड़ी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक राम ही है जो इस पेट की आग को बुझा सकते हैं, बादलों की तरह इस जंगल की आग को। जो पेट की आग है वो जंगल की आग की तरह बड़ी है। आगी बढ़वागिते, बढ़वानल क्या कहते हैं, जो जंगल में आग लग जाती है, बहुत गर्मी होने से फसल सूख जाती है, तो उनके घर्षण से अपने आप ही आग जो है उनमें लग जाती है, और वो जब लगती है तो उसको बुझा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी के लिए इसका जो कंपैरिजन किया गया है यहाँ पर पेट की आग का और जंगल की आग का, क्योंकि ये दोनों उतना ही विशाल रूप लेती हैं। पेट की आग यानी भूख व्यक्ति को मजबूर कर देती है गलत से गलत काम करने को, और जंगल की आग जो है वैसे ही है, बढ़ती चली जाती है, जिसको बुझा पाना किसी के बस में नहीं होता। सिर्फ ईश्वर की कृपा से ही इससे छुटकारा मिल पाता है। तो आशा करती हूँ ये बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा ये अंश। धन्यवाद। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। बेदहूँ पुराण कही लोकहूँ बिलोकियत, साकरे सभय पे राम रावरे कृपा करी। दारिद दसानन दबाई दुनी, दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। जैसा कि पिछला अंश हमने देखा और ये जाना कि ये कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। और इस अंश का विषय जो है वो ये बताता है कि किस तरीके से लोग अपने पेट पालने के लिए, अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए जीविका चाहते हैं, लेकिन वो बेरोजगार हैं, जीविका विहीन हैं, और किस तरीके से उनका जीवन जो है वो दुर्दशा को देखते हुए बीत रहा है। तो ये विषय को लेते हुए इस अंश में हम अर्थ समझेंगे शब्दों के अर्थ के साथ, और शुरू करते हैं। खेती न किसान को, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख। खेती जो है वो किसान को खेती नहीं मिल रही और भिखारी को भीख नहीं मिल रही। बलि यानी कि इतना बुरा समय है, इतना बुरा समय, बलि का अर्थ होता है बहुत बुरा समय। खेती न किसान को, किसान का क्या काम है? खेती करना। भिखारी का काम है भीख मांगना। ना तो किसान को खेती मिल रही है करने को, और ना ही भिखारी को भीख मिल रही है। इतना बुरा समय है, इतना बुरा समय है कि बनिक यानी कि व्यापारी, और बनिज का अर्थ है व्यापार, बनिक को, व्यापारी को व्यापार नहीं मिल रहा, और ना ही चाकर को, चाकर यानी नौकर को नौकरी। चाकर यानी मतलब नौकर और चाकरी मतलब नौकरी। तो इस तरीके से ये बताया है यहाँ पर तुलसीदास जी ने कि किसान का काम है खेती करना, लेकिन किसान को खेती नहीं मिल रही। भिखारी का काम है भीख मांगना, उसको भीख नहीं मिल रही। व्यापारी का काम है व्यापार करना और उसको व्यापार नहीं मिल रहा। और नौकर का काम है नौकरी करना, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही। और इस तरीके से जीविका विहीन
जीविका यानी जीने के लिए जो काम किया जाता है और जिससे कमाई होती है उसे कहते हैं जीविका। तो जीविका विहीन, विहीन यानी किसी चीज का ना होना। तो जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, सिद्धमान का मतलब होता है चिंतित होना। तो इस तरीके से जीविका से विहीन लोग सोच में पड़कर, बस यानी वश में होकर, तो सोच के वश में होकर, सोच के वश में होकर चिंतित हो रहे हैं। जब किसान को खेती करने को नहीं मिल रही, भिखारी को भीख नहीं मिल रही, इतना बुरा समय आ गया है कि बनिक को, व्यापारी को व्यापार नहीं मिल रहा है और नौकर को नौकरी नहीं मिल रही। तो इस तरीके से जो जीविका विहीन लोग हैं, जिसे आम भाषा में बेरोजगारी कहते हैं, बेरोजगारी से लोग सोच के वश में आकर चिंतित हो रहे हैं। सिद्धमान यानी चिंतित हो रहे हैं। कहें एक एकन सो, कहते हैं एक दूसरे से। एक का मतलब एक, एकन का मतलब दूसरे, सो मतलब से। तो इस तरीके से वो बेरोजगारी से परेशान होकर कहते हैं एक दूसरे से, कहते हैं एक दूसरे से, कहाँ जाई का करी। या फिर अब हम क्या, वो आपस में बात करते हैं, चिंता जताते हैं एक दूसरे से, कहते हैं कि अब हम कहाँ जाएं और क्या करें। कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति को जब अपना पेट पालने के लिए जीविका भी नहीं मिल रही, अगर वो काम करना चाहता है, कर्म करना चाहता है और उससे पैसे कमा के अपनी जीवनचर्या चलाना चाहता है, पेट पालना चाहता है अपना, लेकिन अगर वो काम ही ना मिले तो व्यक्ति क्या करेगा। और इससे ज़्यादा दुर्दशा व्यक्ति की क्या हो सकती है। और इसी तरीके से बेरोजगार लोग, जीविका विहीन लोग चिंतित हैं, सोच में आ गए हैं, सोच के वश में होकर वो बहुत परेशान है, चिंतित है और एक दूसरे से बोलते हैं, कहते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। कहाँ जाई का करी, करी का मतलब करेंगे। बेदहु पुराण कही, बेदहु यानी वेद, पुराण मतलब पुराण, कही मतलब कह गए, लोकहु मतलब यह संसार, बिलोक्यत मतलब देखना। वेदों और पुराणों ने कहा है, वेद और पुराण कह गए हैं, वेद पुराण कह गए हैं और इस संसार में यह देखा गया है कि साकरे सबय पय, साकरे यानी संकट, सबय यानी सब, पय मतलब पर, यानी जब भी इस संसार पर यानी सब पर संकट आया है, हे राम, जैसा कि तुलसीदास जी के हमेशा से प्रिय रहे हैं श्री राम, उन्होंने उनका ही वर्णन किया है हमेशा। तो वे कहते हैं कि हे राम, जब भी इस संसार में सब पर संकट आया है, हे राम, रावरे कृपा करी। रावरे यानी आपने, कृपा करी है यानी आपने अपने भक्तों पर, इस संसार पर कृपा करी है। दारिद दसानन दबाई, दूनी दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। दारिद यानी दरिद्र, दरिद्रता यानी गरीबी, दसानन यानी 10 आनन वाला यानी कि रावण, रावण जो कि बुराई का संकेत देते हैं, प्रतीक मात्र समझे जाते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि दशानन यानी रावण जो कि 10 मुख वालों था, यानी कि बुराई का बहुत बड़ा स्वरूप। तो दरिद्रता को यहाँ पर रावण के समान बताया जा रहा है कि दरिद्रता अपने इतने बड़े स्तर पर आ चुकी है कि उसने दारिद दशानन यानी कि रावण रूपी इस दरिद्रता ने, गरीबी ने दबाई दूनी, दूनी यानी इस दुनिया को, संसार को दबा रखा है। हे दीनों के बंधु, दीन यानी गरीब, बंधु यानी कि मदद करने वाला, तो ईश्वर के लिए बोला जा रहा है कि हे दीनों के बंधु, हे ईश्वर, गरीबी रूपी रावण ने इस संसार को, दुनिया को दबा रखा है। दुरित दहन, दुरित यानी दुर्दशा, दहन मतलब आग, देखी मतलब देखकर, तुलसी हाहा यानी हाहाकार करना, यानी कि यह संसार इस दुर्दशा की आग में जल रहा है। यह देखकर यह तुलसी
दास देखकर कहते हैं कि यह संसार दुर्दशा की आग में जल रहा है और हाहाकार मचा रहा है। यानी कि लोगों को जीविका नहीं मिल रही है तो लोग परेशान हैं, चारों तरफ वो अपनी पीड़ा बयान कर रहे हैं, लेकिन लोगों को जीविका कमाने का साधन प्राप्त नहीं हो रहा, वो अपना पेट कैसे पालेंगे। और इस तरीके से पूरे संसार में ये समस्या छा गई है चारों ओर, और यह दुर्दशा आग की तरह लोगों को तड़पा रही है और लोग हाहाकार मचा रहे हैं। और ये दरिद्रता अपना स्वरूप बड़ा ही करती जा रही है, रावण के समान अपने 10 मुख लोगों के समक्ष पेश कर रही है और दुनिया को अपने भार तले दबा रही है। हे ईश्वर, जब जब इस संसार पे संकट आया है, हे राम, आपने ही अपनी कृपा बनाई है। तो फिर से दोहरा लेते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी, बेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरे सबय पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानंद बाई दूनी दीन बंधु दुरित दहन, देखी तुलसी हाहा करी। किसान को खेती नहीं मिल रही है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है। इतना बुरा समय है कि व्यापारी को व्यापार नहीं मिल रहा और चाकर को यानी नौकर को नौकरी। और इस तरीके से जीविका से विहीन लोग सोच के वश में पड़कर चिंतित हैं, सिद्धमान यानी चिंतित हैं। कहते हैं एक दूसरे से कि कहाँ जाएं और क्या करें। वेदों ने और पुराण ने कहा है, कह गए हैं, और इस संसार ने देखा भी है कि जब भी इस संसार पर सब पर संकट आया है, राम रावरे कृपा करी, रावरे यानी आपने कृपा करी है। इस दरिद्रता ने जो दशानन के समान यानी रावण के समान है और पूरी दुनिया को दबा रखा है, हे दीन बंधु, हे ईश्वर, इस दुर्दशा रूपी दहन ने, आग ने लोगों को परेशान किया है और लोग इससे आहत होकर हाहाकार मचा रहे हैं। ऐसा तुलसीदास जी देखकर कहते हैं। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। दुर्दशा रूपी दहन को तुलसीदास जी देखकर कहते हैं कि यह संसार हाहाकार कर रहा है। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सरनाम गुलामु है राम को, जाको रुचय सो कहे कछुओ, मांगी के खैबो मसीत को सोइबो, लैबो को एकू न देव को दो। ये अंश तुलसीदास जी द्वारा रचित है और उन्हीं की रचना कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। और इस अंश में तुलसीदास जी कहते हैं कि उस वक्त समाज में जो कुरीतियाँ थीं, आडंबर था। कुरीतियाँ यानी बुराई और आडंबर यानी बाहरी दिखावा, और इसके चलते समाज में ये जो बुराइयां फैली हैं, समाज को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रही थी, लोग ये समझने को राजी नहीं थे। और ये चीज़ तुलसीदास जी को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थी। इसी के लिए वो स्वयं को इससे अलग प्रस्तुत करना चाहते थे और इसी के लिए ये अंश उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए पेश किया है। और कहते हैं, धूत कहो, धूत यानी धूर्त यानी मूर्ख, अवधूत सन्यासी, रजपूतु यानी राजपूत, जुल्हा यानी बुनकर, को यानी कोई। कोई चाहे मुझको धूत कहे, अवधूत कहे, धूर्त यानी मूर्ख कहे, सन्यासी कहे, राजपूत कहे, बुनकर कहे या फिर जुलाहा कहे। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, मुझे चाहे कोई कुछ भी कह लो, मैं किसी की काहू किसी की बेटी से बेटा नहीं ब्याहूंगा, काहू की जाति बिगाड़ न सो, और किसी की जाति को बिगाड़ कर नहीं सोऊंगा। किसी की जाति को बिगाड़ कर नहीं सोने का अर्थ ये है कि जिस तरीके से व्यक्ति अपने मन की करता है और चैन से रहता है, सुख की नींद सोता है, वैसे ही लोगों में जात
जाति भेदभाव की इतनी भावना बढ़ गई थी कि कोई किसी की जाति में दूसरी जाति में अपने बेटा और बेटी की शादी नहीं करना चाहता था। तो एक तरीके से व्यंग्य करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं किसी की भी बेटी का ब्याह जो है अपने बेटे से नहीं करूँगा, और ऐसा करके मैं किसी की जाति को बिगाड़ कर चैन से नहीं सोना चाहता। और इसी के लिए लोग जो करना चाहते हैं वो अपने मन की करें। अब चाहे कोई मुझको धूर्त कह ले, चाहे मुझे कोई धूर्त कहे, चाहे सन्यासी कहे, चाहे कोई राजपूत कहे, और चाहे मुझे कोई जुलाहा कहे, बुनकर कहे, मैं किसी भी जाति का हूँ, मुझे कोई किसी भी जाति का समझे। मैं किसी की बेटी से अपने बेटे को ब्याहने वाला नहीं हूँ, और ना ही किसी की जाति को बिगाड़ कर चैन से सोने वाला हूँ। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी तो सरनाम यानी प्रसिद्ध, सरनाम का अर्थ प्रसिद्ध होना, गुलाम है राम को, गुलाम यानी दास। तुलसीदास जी तो प्रसिद्ध हैं इस बात से कि वे राम के गुलाम हैं। सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी जो हैं वो राम के भक्त हैं, और आप उनकी अधिकतर रचनाओं में राम का वर्णन देखेंगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी ये जानते हैं और ये प्रसिद्ध है बात कि तुलसी तो राम का गुलाम है। अब चाहे तुम मुझे कुछ भी कह लो, मैं अपने आप को राम का गुलाम समझता हूँ, और ये चीज़ प्रसिद्ध भी है। तो चाहे धूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो या फिर जुलाहा कहो, मैं तुलसी तो राम का गुलाम हूँ, और ये चीज़ प्रसिद्ध है। जाको रुचे सो कहे कछुओ, और जिसको, जाको यानी जिसको, रुचे यानी मन करे या रुचि के अनुसार जो अच्छा लगे, सो वो, कहे कहो, कछु, कछु यानी कुछ, औ मतलब और जिसको जो मन करे वो कुछ भी मुझको बोलो। मांगी के खइबो, मसीत को सोइबो, और मैं मांग कर खाऊंगा, मांगी के खइबो, मांग कर खाऊंगा, मसीत को सोऊंगा। मसीत यानी मस्जिद या फिर मस्ती में, दो अर्थ हैं, दोनों में से किसी भी अर्थ का प्रयोग किया जा सकता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये संसार मुझे कुछ भी कहे, मैं राम का गुलाम हूँ, और मांग के खाऊंगा, मस्ती में और मस्जिद में सोऊंगा। लेब को एकू, लेने को एक, ना देव को देने को दो। तो कहावत है कि ना लेने को एक, ना देने को दो, यानी किसी से भी कोई मतलब नहीं रखना। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये उनके जीवन का अब एकमात्र लक्ष्य ऐसा हो गया है कि अब उनको किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये संसार जिस भी रीति को अपनाना चाहती है अपनाए, जिस आडंबर के साथ अपने जीवन को जीना चाहती है जिए, जिस कुरीति को, बुराई को अपने समाज में बांध कर रखना चाहती है रखे। मैं राम का गुलाम हूँ, यानी मैं राम का दास हूँ, यानी मैं राम का भक्त हूँ, यानी मैं ईश्वर का भक्त हूँ, यानी मैं भगवान की पूजा करने में ही स्वयं को लीन रखता हूँ, और मुझे किसी से और कोई मतलब नहीं है, न लेने को एक, न देने को दो। यानी इसका अर्थ हुआ कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं राम का भक्त हूँ, मांग के खाऊंगा, मस्ती में सोऊंगा या फिर मस्जिद में सोऊंगा। तो इस हिसाब से जो तुलसीदास जी हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि वो समाज की इन बुराइयों से स्वयं को दूर रखना चाहते हैं। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि मुझे मूर्ख कहो, सन्यासी कहो, राजपूत कहो, जुलाहा कहो, कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहे, किसी की बेटी से बेटा नहीं ब्याहूंगा, और किसी की जाति को बिगाड़ कर नहीं सोऊंगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी तो नाम है, प्रसिद्ध है कि वो गुलाम है राम का। जिसको रुचि जो हो कहे, कुछ भी कहे, मांग के खाऊंगा, मस्ती में सोऊंगा या फिर मस्जिद में सोऊंगा, लेने को एक, न देने को दो।